दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश से ग्राम प्रधानों में हड़कंप मचा हुआ है। ग्राम प्रधानों के लिए मुसीबत बढ़ चुकी है। सरकार अब किसी भी लापरवाही को बरतने के मूड में नहीं दिख रही है। इसी के क्रम में बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अब प्रधानों को भी देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। सरकार बिल्कुल भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इसी क्रम में ग्राम प्रधानों पर सरकार के द्वारा शिकंजा कसना प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही ये बड़ा आदेश इस वजह से भी है क्योंकि ग्राम प्रधान ने जो चुनाव के समय संपत्ति का शपथ पत्र दिया था, उसी से ग्राम प्रधानों की संपत्ति का मिलान किया जाएगा। इसके बाद दोषी पाए जाने पर ग्राम प्रधानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सरकार के द्वारा आदेश जारी हो चुका है। इसमें बताया जा रहा है, अफसर और मंत्री के बाद अब ग्राम प्रधान प्रदेश सरकार के रडार पर हैं। चुनाव से पहले और जीतने के बाद ग्राम प्रधान के पास कितनी संपत्ति है, इसका ब्यौरा जुटाया जाएगा। साथ ही यहाँ पर बताया गया है, पहले की अपेक्षा 5 साल में कितनी संपत्ति एवं बैंक बैलेंस बना है, इसका भी लेखा जोखा प्रधानों को देना होगा। मनरेगा में प्रधान की क्या भूमिका थी, इस पर भी नजर रखी जाएगी। अब जल्द ही प्रधान जी की संपत्ति पर सरकार का ग्रहण लगने वाला है। दोस्तों, जानकारी न्यूज के माध्यम से निकल के आ रही है। अब यहाँ पर आगे बताया जा रहा है, ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराए जाने के लिए करोड़ों रुपए की धनराशि आती है। चुनाव से पहले जिनके पास बाइक होती है, जीतने के बाद उनके पास लग्जरी गाड़ियां आ जाती हैं। 5 साल में ही ग्राम प्रधान माला माल हो जाते हैं और इनकी संपत्ति काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब इस पर सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ पर सरकार ग्राम प्रधान की ही नहीं बल्कि उनके पत्नी और बच्चों की संपत्ति का ब्यौरा भी खंगालेगी। जैसा कि आपको पता है, चुनाव से पहले जब ग्राम प्रधान के द्वारा नाम निर्देशन पत्र को दाखिल किया जाता है, चुनाव लड़ा जाता है, उसमें सभी प्रत्याशियों को संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए एक शपथ पत्र देना होता है, जिसमें प्रत्याशियों के द्वारा अपनी चल और अचल संपत्ति दिखाई जाती है। कितनी उनकी संपत्ति है, कितना उनके पास कैश है, इसके साथ ही बैंक बैलेंस कितना है, इसके साथ ही उनके पास अचल संपत्ति, भूमि, मकान आदि कितना है, ये सब विवरण शपथ पत्र में प्रत्याशियों को देना होता है। जिसमें नॉर्मली सभी प्रत्याशी अपनी मोटी मोटी संपत्ति दिखा देते हैं, जिसको देख करके ये लगता है कि प्रधान के पास अधिक संपत्ति नहीं है और ना ही इनकी अधिक इनकम है। लेकिन प्रधान बनने के बाद अगर उस संपत्ति के हिसाब से ग्राम प्रधान की इनकम बढ़ती है या उनकी पत्नी और बच्चों के नाम में संपत्ति पाई जाती है और जो संपत्ति का शपथ पत्र दिया गया था पूर्व में, उससे मिलान नहीं होता है, तो फिर ग्राम प्रधानों पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार सख्त हो चुकी है। अब सरकार कैसे पता कर रही है, इस संबंध में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, संपत्ति छिपाने वालों पर हो सकती है दोहरी कार्रवाई। इसमें स्पष्ट तौर से बताया गया, अपनी चल अचल संपत्ति छिपाने वाले प्रधानों पर दोहरी कार्रवाई हो सकती है। प्रारूप में कहा गया है कि जो कुछ भी जानकारी में है उसे स्पष्ट करना होगा। प्रधानों की संपत्ति की जांच करने के लिए नहीं बल्कि चल अचल संपत्ति का विवरण मांगने के लिए प्रारूप आया है। सभी प्रधानों से प्रोफार्मा भराने के लिए एडीओ पंचायत के पास भेजा जा रहा है, यानी पूरी जानकारी मांगी जा रही। कई बिंदुओं पर इस प्रपत्र में ग्राम प्रधान से संबंधित सूचनाएं मांगी जा रही हैं, जिसमें ग्राम प्रधानों को कोई कॉलम छोड़ना नहीं है, सभी में अपनी जानकारी भरनी है। जिसके बाद इस प्रपत्र को शासन स्तर पर भेजा जाएगा। उसके बाद जो शपथ पत्र पूर्व में दिया गया था और जो अभी आपके द्वारा प्रोफार्मा भरा गया है, उससे संपत्ति का मिलान किया जाएगा। भ्रष्टाचार होने पर, संपत्ति की जानकारी सही न देने पर ग्राम प्रधानों पर सरकार के द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसी को लेकर के ग्राम प्रधानों में हड़कंप मचा हुआ है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस प्रकार से अपनी संपत्ति का विवरण दें। इसके लिए अब ग्राम प्रधान वकीलों के चक्कर लगा रहे हैं। इस संबंध में उप निदेशक पंचायत महेंद्र सिंह का कहना है, शासन की ओर से प्रधानों की संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। प्रारूप के जरिए जानकारी प्राप्त की जा रही है, यानी ग्राम प्रधानों की अब जानकारी जुटना प्रारंभ हो चुकी है। सरकार भ्रष्टाचार किसी भी लेवल पर बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए ग्राम प्रधान यहाँ से सचेत हो जाए और सरकार के द्वारा जो योजनाओं में खर्च के लिए पैसा भेजा जा रहा है उसको ईमानदारी के साथ खर्च करें। मुसीबत यहाँ से बढ़ सकती है। साथ ही बात करें ग्राम पंचायत सहायकों की, तो ग्राम पंचायत सहायकों से सरकार के द्वारा कैसे कैसे काम लिए जा रहे हैं, इसके बारे में ना तो पंचायत सहायक ने सोचा था, ना ही किसी ग्राम प्रधान
ने सोचा होगा। अब देखिए यहाँ पर आदेश जारी किया गया है मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ललित कुमार वर्मा के द्वारा, जिसमें निर्देश दिया गया है उच्चाधिकारियों की ओर से मिले आदेशों के अनुसार अब पंचायत सहायक घर घर जाकर मवेशियों की गिनती करेंगे। इसका रजिस्टर भी बनाया जाएगा। अब ये काम ग्राम पंचायत सहायक को करना होगा। आदेश जारी किया गया है, बरेली जनपद की बात है। पशु चिकित्सा अधिकारी जो कि बिल्कुल भी पंचायत से संबंध नहीं रखते, उनके द्वारा आदेश जारी किया गया है। पंचायत सहायकों से वे पशुओं की गिनती कराएंगे। ऐसा आदेश बिल्कुल भी शासन स्तर से जारी नहीं किया गया था। जब ग्राम पंचायत सहायकों की तैनाती की गई थी, उसमें ये नए नए आदेश जारी किए जा रहे हैं पंचायत सहायक के लिए, उसके बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया था। पंचायत सहायक का कार्य यही बताया गया था, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाएं जिनको लाभान्वित करने के लिए पंचायत सहायक की तैनाती की गई थी, जिसमें पंचायत सहायक को ग्राम पंचायत स्तर का कार्य कंप्यूटर पर करना था, ग्राम पंचायत सचिवालय में बैठना था। अब ग्राम पंचायत सहायक को यहाँ पर मवेशियों की गिनती का कार्य भी सौंप दिया गया है। जनपद बरेली से ये जानकारी निकल के आ रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है पंचायत सचिवालय में तैनात पंचायत सहायक कार्यालय कार्य के अलावा घर घर जाकर पालतू पशुओं की गिनती करेंगे, साथ ही रजिस्टर तैयार कर उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे। इसके बाद छुट्टा पशुओं की जानकारी ली जाएगी। मंडलायुक्त की ओर से जिलाधिकारी व सीडीओ को पत्र जारी कर दिया गया है। इसमें अब पंचायत सहायक को प्रत्येक घर के जानवरों की गणना का रजिस्टर में अंकित करेंगे, जिसमें यह भी दर्शाना होगा कि कितनी गाय, कितनी बछिया, कितने बछड़े हैं, इनमें गौवंश पालक कितने गौवंश को घर में बांधता है और कितनों को लावारिस छोड़ देता है। ऐसे लोगों पर विधि संगत कार्रवाई भी की जाएगी। हे भगवान, क्या क्या करा रहे हो ग्राम पंचायत सहायकों से, थोड़ा सा तो तरस खाओ ग्राम पंचायत सहायकों पर। इसके साथ ही ग्राम पंचायत सहायकों के लिए एक और आदेश जारी किया गया है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के साथ जो मनरेगा जॉब कार्ड धारक हैं, इनका डाटा आधार कार्ड से सीड करना है। इसके लिए ग्राम पंचायत में 18 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक कैंप लगाए जाने हैं, जिसके लिए पंचायत सहायक की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ पर स्पष्ट तौर से कहा गया है, आपको निर्देशित किया जाता है निर्धारित तिथि एवं समय पर ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर उक्त लाभार्थियों के खातों को आधार से 100% सीड करना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि ज्यादातर जनपदों में ग्राम पंचायत सहायकों द्वारा इस कार्य को किया जा रहा है और वो पूरे मनोयोग से इस कार्य को कर भी रहे हैं। साथ ही आप लोगों को बता दें, बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है महिलाओं के लिए। सरकार इनके लिए मुफ्त सफर की व्यवस्था करने जा रही है। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के द्वारा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बताया गया है बुजुर्ग महिलाओं के लिए मुफ्त बस सफर की जल्द व्यवस्था करें। आदेश जारी किया गया है परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के द्वारा। इसमें कहा गया है प्रदेश की सभी बुजुर्ग महिलाओं को जल्द मुफ्त में सफर उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बुधवार को समीक्षा बैठक के दौरान अफसरों को इस संबंध में मंत्री जी के द्वारा दिशा निर्देश दिए।